नमस्कार आप लोगों को। तो हम लोग अभी तक जो है देख रहे थे कोलॉइडल सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज, जिसमें हम लोग कोएगुलेशन तक देख लिए थे। कोएगुलेशन में पिछले क्लास में एक टॉपिक देखे थे लास्ट में, हार्डी-सुलज़ रूल। उसमें एक टर्म आया था कोएगुलेशन वैल्यू। तो कोएगुलेशन वैल्यू सिर्फ वहां पर टर्म आया था रूल्स में, तो वो तो हम लोगों ने देख लिया था। लेकिन कोएगुलेशन वैल्यू होता क्या है उसको पहले हम लोग देख लें। उसके बाद जो बोले थे लास्ट कैरेक्टर देखेंगे प्रोटेक्शन पावर। तो प्रोटेक्शन पावर को देखेंगे, प्रोटेक्टिव पावर क्या कैपेसिटी है प्रोटेक्ट करने का, प्रोटेक्टिव कोलॉइड किसको कहते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड किसको कहते हैं, और इसके बाद लास्ट में गोल्डन नंबर देख करके इस टॉपिक को खत्म करेंगे, कैरेक्टर ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो देखते हैं हम लोग पहले कोएगुलेशन वैल्यू। और फ्लोकुलेटिंग वैल्यू। तो for any colloidal solution, the minimum concentration of an electrolyte in millimoles per liter to cause precipitation of that solution in 2 hours is called coagulation or flocculating value of तो कहता है कि किसी भी कोलॉइडल सॉल्यूशन में हम लोग जो पीछे चर्चा किए थे कि इलेक्ट्रोलाइट को मिलाएंगे, तो इलेक्ट्रोलाइट को मिलाने के बाद वो क्या होगा, कोएगुलेट होगा।
थक्का बनेगा। तो थक्का जो बनेगा तो वो थक्का बनने के का जो कंडीशन है कहता है कि उसका मिनिमम कितना लेना पड़ेगा हमको उस इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट। तो जितना मिली मोल पर लीटर उसका मिनिमम अमाउंट लेना पड़े थक्का बनने के लिए, कि 2 घंटे के लिए हम छोड़ देते हैं उस इलेक्ट्रोलाइट को डाल करके कोलोइडल सॉल्यूशन में, कि जैसे हम लोग डालते हैं दूध में नींबू का रस, तो कितना कम से कम हम डालना पड़े नींबू का रस उसमें ताकि 2 घंटे के अंदर में वो कोएगुलेट हो जाए। एकदम लिस्ट अमाउंट, सबसे कम से कम अमाउंट इतना डालना पड़े ताकि जाके वो कोएगुलेट हो जाए, थक्का बनना चालू हो जाए। तो वैसे अमाउंट को ही हम लोग कहेंगे उसका कोएगुलेशन वैल्यू या फ्लोकुलेटिंग वैल्यू। So we find that coagulation value is proportional to 1 by coagulation power। कोएगुलेशन पावर जो है इसका उल्टा चलता है कोएगुलेशन वैल्यू का, कि कोएगुलेशन पावर मतलब जितना अधिक अमाउंट डालेंगे कोएगुलेशन पावर उतना कम होगा, क्योंकि अधिक अमाउंट डालना पड़े उसको थक्का बनाने के लिए, तो इसका मतलब है कि उसका शक्ति कम है। अब यहां पर जाकर के फॉर एनी टू different electrolytes coagulation value can be related as तो यहां पर हो गया कोएगुलेशन पावर अपोजिट है ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फर्स्ट by coagulation power of electrolyte second, उल्टा हो जाएगा कोएगुलेशन वैल्यू of electrolyte second by coagulation value of electrolyte first। हो गया। तो इस प्रकार से जाकर के जो है कि ये एक दूसरे से रिलेटेड है। अब कुछ पदार्थ का जो है कि हम लोग कोएगुलेशन वैल्यू देखते हैं, पहले इसको लिख लें।
तो एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कोएगुलेशन वैल्यू फॉर फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो Br माइनस रहेगा इलेक्ट्रोलाइट तो 138, NO3 माइनस रहेगा तो 131, SO4 माइनस 2 रहेगा तो 0.210, C2O4 माइनस 2 रहेगा तो 0.238। सिमिलरली कोएगुलेशन वैल्यू फॉर आर्सेनियस सल्फाइड तो यदि यहाँ Na प्लस तो 52, Mg प्लस 2 तो 0.72, Ba प्लस 2 0.69, Al प्लस 3 0.093। तो ये जाकर के जो है कि कोएगुलेशन वैल्यू दोनों के लिए फेरिक हाइड्रोक्साइड जो कोलोइडल सॉल्यूशन होगा उसके लिए सब इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट में यदि हमको Br माइनस प्रेजेंट है तो वहाँ पर चर्चा को हार्डे-सोल्ज रूल में बताए हैं कि जैसे जैसे जाकर के जो है कि हमको आवेश की संख्या बढ़ती जाती है, मतलब नंबर ऑफ चार्ज या वैलेंसी बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जाकर के जो है कि उसका कोएगुलेशन पावर भी बढ़ता है। ठीक है, तो इसका उल्टा कोएगुलेशन वैल्यू जो क्या होगा उसका घटेगा। तो यहाँ Br माइनस 1 तो 138 है, यहाँ NO3 माइनस 1 131 है, यहाँ माइनस 0.210 है, यहाँ 0.238 है। इस प्रकार से यहाँ पर मतलब यदि सिर्फ माइनस 1 और माइनस 2 का तुलना करें तो हमको इसका देखिए कोएगुलेशन वैल्यू ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि इसका जाकर के जो कोएगुलेशन पावर कम है, और इसका कोएगुलेशन वैल्यू कम है तो इसका कोएगुलेशन पावर क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ सोडियम प्लस का देखिए कोएगुलेशन वैल्यू 52 है तो कोएगुलेशन पावर इसका सबसे कम होगा। अब ये +2 वाला में 2 ठो देखिए इसके तुलना में कम है तो इसका मतलब कोएगुलेशन पावर इसका अधिक है, और एल्यूमिनियम +3 का जो है सबसे कम यहाँ नजर आ रहा है तो इसका मतलब इसका कोएगुलेशन पावर सबसे इस सब में से अधिक है। तो जो हम लोग पीछे भी चर्चा हार्डे-सोल्ज रूल में कर चुके हैं, वहां पर ऑर्डर दिखला चुके हैं कि जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है, वैलेंसी बढ़ता है, वैसे वैसे जाकर के जो है कि उसका कोएगुलेशन पावर बढ़ता जाता है। तो ये था कोएगुलेशन वैल्यू। अब हम लोग चलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड्स और प्रोटेक्टिव कोलोइड्स के बारे में। इसको लिख लिया। प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड्स। प्रोटेक्टिव कोलोइड्स और प्रोटेक्टिव पावर ऑफ कोलोइड्स।
तो हम लोग प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स किसको कहते हैं? तो जैसे मान लीजिए हम लोग बहुत उस दिन देखे, पिछले टॉपिक में देखे कोएगुलेशन वाला में, कि किसी भी कोलॉइडल सॉल्यूशन में कोई एक्सेस मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो वो क्या होता है, प्रेसिपिटेशन उसका चालू हो जाता है, अर्थात थक्का बनना चालू हो जाता है। उसी प्रोसेस को हम लोग कहे थे कोएगुलेशन। अब कोएगुलेशन तो हम लोग देख लिए, अब उसको कोएगुलेशन को रोकना है। तो कोएगुलेशन को रोकने के लिए यदि कोई पदार्थ उसमें डालें जो इसके कोएगुलेशन को रोक दे, तो कोएगुलेशन को रोक जो देगा वो कहलाएगा प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स, और ये प्रोसेस कहलाएगा प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स। प्रोसेस हो गया प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स और वो कोलॉइड्स कहलाएगा प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स। अब उसका जाकर के जो है कि जो भी कैपेसिटी होगा रोकने का, पावर जो भी होगा कैपेसिटी उसको रोकने का कोएगुलेशन को, उसको कहेंगे उसका प्रोटेक्टिव पावर ऑफ कोलॉइड्स। ठीक है, तो पावर कहलाया प्रोटेक्टिव पावर ऑफ कोलॉइड्स, प्रोसेस हो गया प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स, और वो जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होगा वो प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स कहलाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। Since we know that lyophilic colloidal solution is more stable than lyophobic colloids because of lyophilic colloids are reversible. Is reversible. But lyophobic is irreversible. So, on mixing lyophilic salts in lyophobic colloids, its stability increases. And its coagulation becomes reversible. ठीक है, तो चूंकि हम लोग ये जान चुके हैं कि लायोफोबिक जो है इरिवर्सिबल है, मतलब एक बार टूट गया तो लौटेगा नहीं। दूध से मक्खन हट गया, दूध से छेना हट गया, फिर उसको मिलाने के बाद पानी में फिर दूध बनने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर कहता है कि यदि हम कोई वैसा
लायोफिलिक कोलॉइड्स उसमें थोड़ा सा डाल दें तो कहता है कि उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। अर्थात वो, ये हम लोग पहले जान चुके हैं कि लायोफिलिक अधिक स्टेबल है, तो लायोफोबिक तो कम स्टेबल है, लेकिन उसका स्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं लायोफिलिक को डाल करके। होता है ना कि जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, कोई बच्चा है, कम पढ़ता लिखता है और उसके बदले उसके जगह उसके आसपास कोई पढ़ने वाला बच्चा को ला देते हैं तो उसको देख करके भी पढ़ना चालू कर देता है, अर्थात तो उसका भी पढ़ने में स्टेबिलिटी बढ़ जाए। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी है कि लायोफिलिक का स्टेबिलिटी पहले से ज्यादा है और लायोफोबिक का कम है। अब लायोफिलिक को डाले तो कहता है कि उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अर्थात जो पहले इरिवर्सिबल था अब वो क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल की तरह काम कर रहे हैं। अर्थात कोएगुलेशन उसका जो हो रहा था वो कोएगुलेशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। Then after mixing lyophilic salts in any lyophobic colloidal solution, its coagulation is protected. So this phenomenon is called protection of colloids such lyophilic colloids is called protective colloids and capacity of protection is called its protection power या प्रोटेक्टिव पावर। तीनों चीजें के मैं यहाँ डिफाइन कर दिए हम लोग। प्रोटेक्टिव पावर या प्रोटेक्शन पावर एक हो गया, उसके बाद प्रोटेक्टिव कोलॉइड दूसरा हो गया और प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स तीसरा हो गया। तो ये तीनों चीज हम लोग, मतलब घटना कहलाएगा प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड, उस लायोफिलिक कोलॉइड को हम लोग कहेंगे प्रोटेक्टिव कोलॉइड और उसका जो कैपेसिटी होगा रोकने का उसको कहेंगे प्रोटेक्शन पावर। लिख लीजिए। हो गया। अब इसका पावर जो है वो डिपेंड करेगा उसके अमाउंट पर। यदि अधिक अमाउंट यूज करना पड़े तो इसका मतलब पावर उसका कम है। प्रोटेक्शन पावर या प्रोटेक्टिव पावर ऑफ लायोफिलिक colloids is inversely proportional to its used amount. That is protective power
amount of colloids, lyophilic colloids. Example, since gold solution is a lyophobic colloids, so its coagulation is prevented by adding जिलेटिन। जिलेटिन को ऐड करेंगे। जिलेटिन क्या है? तो लायोफिलिक है। सिमिलरली coagulation of ice cream is protected by gelatin also. तो इस प्रकार का जो है और भी बहुत सारा जो आपके कॉमन घर में जो एग्जाम्पल हो देते हैं, जो दूध जब फटने लगे, मतलब दूध जब लगे कहाँ जाके महक रहा है और फटने लायक खट्टा महकने लगा, तो वैसे कंडीशन में घर में इसमें इस्तेमाल किया जाता है बेकिंग सोडा, मीठा सोडा। यदि मीठा सोडा नहीं रहे तो कपड़ा धोने वाला सोडा, वॉशिंग सोडा। यदि वो भी नहीं रहे तो हम लोग कास्टिक सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अमाउंट तीनों का अलग अलग। बेकिंग सोडा थोड़ा ज्यादा लगता है क्योंकि उसका प्रोटेक्शन पावर कम है, ज्यादा लगेगा तो प्रोटेक्शन पावर क्या होगा? उसका कम होगा। वॉशिंग सोडा थोड़ा सा कम लगता है, इसका मतलब उसका प्रोटेक्शन पावर क्या है? अधिक है। और कास्टिक सोडा सबसे कम लगता है, एकदम हल्का सा, जरा सा, मतलब यदि 2 लीटर 4 लीटर दूध हो तो एक चुटकी हम कास्टिक सोडा उठा के डाल दिए, भले टेस्ट हो सकता है गड़बड़ हो जाए, थोड़ा सा अलग टाइप का टेस्ट लगेगा, लेकिन दूध फटने से बच जाएगा। तो वो जाकर के जो है कि उसका प्रोटेक्शन पावर अधिक होता है। तो अमाउंट जैसा यूज करेंगे तो उसका जाकर के उसका प्रोटेक्शन पावर उसी हिसाब से अपोजिट चलेगा। अधिक अमाउंट यूज करेंगे तो उसका प्रोटेक्शन पावर कम है, कम यूज करते हैं तो उसका प्रोटेक्शन पावर क्या होता है? अधिक होता है। तो ये था प्रोटेक्शन कोलॉइड का। अब अंतिम टॉपिक है गोल्ड नंबर, इस कैरेक्टर में से जो कि इसी प्रोटेक्टिव पावर को दर्शाता है, गोल्ड नंबर, उसको देखते हैं। अब यहां पर हम लोग देखते हैं गोल्ड नंबर।
अब यहां पर देखिए, एक बर्तन लेते हैं, इसमें गोल्ड का सॉल्यूशन लिए जो लायोफोबिक है, भी जस्ट बताए थे। अब इसमें इसका 10 ml लिए, ठीक है। अब 1 ml सॉल्यूशन लेते हैं, 10% NaCl सॉल्यूशन। 10% NaCl सॉल्यूशन का कितना लिए? 1 ml। अब इसको जैसे इसमें मिलाएंगे तो कोएगुलेशन चालू हो जाएगा, अर्थात थक्का बनने लगेगा। जो हम लोग पीछे पढ़े, इसके पिछले टॉपिक में कोएगुलेशन करा रहे हैं। अर्थात यहाँ पर जैसे वहां दूध में डालते हैं नींबू का रस, तो एक तरफ नींबू का रस डालें और एक तरफ बेकिंग सोडा डालें, तो नींबू का रस क्या करेगा? कोएगुलेशन कराएगा। बेकिंग सोडा क्या करेगा? उसके कोएगुलेशन को वापस कराएगा, अर्थात प्रोटेक्शन कराएगा। तो उसी प्रकार से यहां पर AU सॉल्यूशन डालें, कितना लिए? फिक्स्ड 10 ml। यहां 1 ml 10% लिए NaCl सॉल्यूशन। अब इसको रोकने के लिए, कोएगुलेशन को रोकने के लिए X मिलीग्राम, चाहे जिलेटिन हो या जो भी लेना पड़े, जिसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव कोलोइड, तो प्रोटेक्टिव कोलोइड का X मिलीग्राम को लेना पड़ जाए इसका प्रोटेक्शन के लिए, इसको रोकने के लिए, कोएगुलेशन को रोकने के लिए, तो यही X मिलीग्राम जो नंबर होगा इसका, वही क्या कहलाएगा? गोल्ड नंबर। तो हम लोग कह सकते हैं when 1 ml 10% NaCl solution is added into 10 ml gold solution, then coagulation of solution starts, प्रारंभ हो जाता है। Now that number of milligram of any protective colloid which prevents coagulation or protects solution from coagulation is called its gold number। समझ गए कि हमको इतना सॉल्यूशन लिए 10 ml का, अब उसमें इतना % डालेंगे तो कोएगुलेशन स्टार्ट होगा। अब कोएगुलेशन स्टार्ट होगा, उसी समय जितना नंबर ऑफ मिलीग्राम हम डालेंगे किसी प्रोटेक्टिव कोलोइड का, वही जो उसको प्रोटेक्ट कर दे, जो उसको रोक दे, उसका कोएगुलेशन को रोके कि थक्का होना नहीं होने दे, तो वैसे पदार्थ, वैसे अमाउंट को हम लोग क्या कहेंगे? यही जो X है ये कहलाएगा उसका गोल्ड नंबर। सो प्रोटेक्शन पावर या प्रोटेक्टिव पावर इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, चूंकि अमाउंट ज्यादा लेंगे तो पावर कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू its gold number, that is
प्रोटेक्टिव पावर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि गोल्ड नंबर का उल्टा चल रहा है प्रोटेक्टिव पावर। अब यहां पर एग्जाम्पल देखते हैं कुछ पदार्थ का, इसको पहले लिख लें। हो गया। तो देखते हैं कुछ प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स एंड गोल्ड नंबर। तो जिलेटिन 0.005 से 0.01, उसके बाद हीमोग्लोबिन 0.03, गम अरेबिक 1, अल्ब्यूमिन 1, पोटैटो स्टार्च 1, सोडियम ओलिएट 1, गम ट्रेगाकैंथ, स्टार्च 25 से 50, इसका 2, इसका 0.4, इसका 25, 0.08 से 0.10 और 0.15। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कितना में से यदि कंपैरिजन करने या कोई भी वहाँ क्वेश्चन आपको देता ऑब्जेक्टिव में खास करके गोल्ड नंबर आपको दे दिया, अब उसका कहता है कि अरेंज कीजिए उसके प्रोटेक्टिव पावर के घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में, तो आप आराम से अरेंज कर सकते हैं। अपोजिट चलता है, गोल्ड नंबर ज्यादा प्रोटेक्टिव पावर कम, गोल्ड नंबर कम प्रोटेक्टिव पावर अधिक। या कहेगा इसमें से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, प्रोटेक्शन पावर किसका अधिक है, तो जिसका गोल्ड नंबर कम होगा, जैसे इसका है। तो जिलेटिन यहाँ पर सबसे कम गोल्ड नंबर लग रहा है, तो गोल्ड नंबर कम, इसका मतलब ये पावरफुल ज्यादा है, और जिसका गोल्ड नंबर ज्यादा है वो पावरफुल कम है। तो इस प्रकार से हम लोग अभी तक जो देखे कोलॉइडल सॉल्यूशन का, जो ये सब आप 12th में भी कुछ हद तक देखे होंगे, तो यहाँ तत्कालिक हम लोग देख लिए कोलॉइडल सॉल्यूशन के कैरेक्टर्स यहाँ पर खत्म होता है। उसके बाद का टॉपिक के लिए अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।